किसी ने क्या खूब कहा है, उत्तम से सर्वोत्तम वही बनता है जो अपनी आलोचनाओं को भी धैर्यपूर्वक सुनता और सहता है। हेलो हाय, मैं हूं मधुबाला और आज मैं आपको अंकमाल और भगवान बुद्ध की एक बड़ी सुंदर कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी का शीर्षक है आत्मविजय की साधना। युवक अंकमाल भगवान बुद्ध के सामने उपस्थित हुए और बोला, भगवान, मेरी इच्छा है कि मैं संसार की कुछ सेवा करूं। आप मुझे जहां भी भेजना चाहें भेज दें ताकि लोगों को धर्म का रास्ता दिखाऊं। बुद्ध हंसे और बोले, तात, संसार को कुछ देने के पहले अपने पास कुछ होना आवश्यक है। जाओ, पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ, फिर संसार की भी सेवा करने की सोचना। अंकमाल वहां से चल पड़ा और कला सीखने के अभ्यास में जुट गया। वाण बनाने से लेकर चित्रकला तक तथा मल्ल विद्या से लेकर मल्लाहकारी तक उसने जितनी भी कलाएं हो सकती थी उन सब में उसने 10 वर्षों में कड़े अभ्यास के बाद महारत हासिल कर ली। अंकमाल की कला विशारद के रूप में सारे देश में ख्याति फैल गई। फिर अपनी प्रशंसा से आप प्रसन्न होकर अंकमाल अभिमान पूर्वक लौटा और भगवान बुद्ध की सेवा में जा उपस्थित हुआ। अपनी योग्यता का बखान करते हुए उसने कहा, भगवान, अब मैं संसार के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखा सकता हूँ। अब मैं 24 कलाओं का भी ज्ञाता बन चुका हूँ। तब भगवान बुद्ध बोले, ठीक है, पर अभी जो तुम कलाएं सीख कर आए हो, पहले उनकी परीक्षा दे दो, तब उन पर अभिमान करना। अगले दिन भगवान बुद्ध एक साधारण नागरिक का भेष बदलकर अंकमाल के पास आए और उसे अकारण खरी खोटी सुनाने लगे। अंकमाल क्रुद्ध होकर उन्हें मारने दौड़ा तो बुद्ध वहां से मुस्कुराते हुए वापस लौट पड़े। उसी दिन मध्याह्न में 2 बौद्ध श्रमण भेष बदलकर अंकमाल के समीप जाकर बोले, आचार्य, आपको सम्राट हर्ष ने मंत्री पद देने की इच्छा की है तथा आप उसे स्वीकार करें। अंकमाल को लोभ आ गया। उसने कहा, हाँ, अभी चलो। दोनों श्रवण भी मुस्कुरा दिए और चुपचाप वो भी लौट आए। अंकमाल हैरान था, बात क्या है आखिर। थोड़ी देर पीछे भगवान बुद्ध पुनः उपस्थित हुए। उनके साथ आम्रपाली थी। अंकमाल जितनी देर बुद्ध भगवान वहां थे वह आम्रपाली को ही देखता रहा। सायंकाल होते ही अंकमाल को बुद्ध भगवान ने पुनः बुलाया और पूछा, वत्स, क्या तुमने क्रोध, काम और लोभ पर भी विजय की विद्या सीखी है? अंकमाल को दिन भर की सारी घटनाएं याद हो आईं। उसने लज्जा से अपना सिर झुका लिया और उस दिन से वह आत्मविजय की साधना में जुट गया। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने इस कहानी से यही सीखा कि हर व्यक्ति में कार्यकुशलता तो होती है, परंतु वह व्यवहार कुशलता बनाने में अपूर्ण रह जाता है। अतः हम अपने अच्छे व्यवहार से ही विश्व पर विजय पा सकते हैं। ओके, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।